आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि अब तो नोटिस पीरियड चल रहा है, अब तो मज़े ही मज़े हैं। अब ना ही तो काम करना है और ना ही मुझे कुछ करना है, बस मुझे 1 महीना किसी तरह बिताना है और उसके बाद मुझे सैलरी और अपने बेनिफिट्स लेकर के इस ऑफिस से तो कट लेना है। जहाँ जाऊँगा वहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये आपके लिए सोच गलत है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नोटिस पीरियड सर्व करना और नोटिस पीरियड में एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह बिहेव करना क्यों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इनसाइड बाय सनी पे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको नोटिस पीरियड सर्व करते समय इन 5 गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती कि काम को लाइटली लेना। लोग सोचते हैं कि नोटिस पीरियड का समय चल रहा है, मैं इग्नोर कर देता हूँ काम को, मैं क्यों डेटा अपना मेट करके कंपनी को दूँ। पर समझ लो, अगर आपने अपना एटीट्यूड लूज़ किया तो मैनेजर कभी आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा और ना ही आपको वो रेफरेंस देने वाला है किसी अदर कंपनी का। नंबर 2, बॉस या एचआर से आर्ग्यू करना। देखिए, आपने पूरा समय उनके साथ अच्छे बिहेव करके बिताया है क्योंकि आपको उस जॉब में बने रहना था, लेकिन आप जाने के समय पर अपने जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उसके लिए बदला लेने की वजह से आप उनसे आर्ग्यू करें या उनसे मिसबिहेव करें, तो ये सही नहीं है। आपका ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये आपके आगे आने वाले करियर के लिए बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। सपोज दैट आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहाँ पर आपका एक फीडबैक जाए आपके प्रीवियस कंपनी में, तो आपका बॉस या एचआर वो क्या रिस्पॉन्स करेगा आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपने निकलते समय उससे इस तरीके का व्यवहार किया होगा तो। नंबर 3, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर कर देना। देखिए, कंपनी की या उसके क्लाइंट का जो डेटा प्रोसेस है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और एक्चुअली में देखा जाए तो वो लॉ के अंडर में भी आता है। तो नोटिस पीरियड में कभी ये गलती मत करिएगा मिस्टेक से भी कि आपका जो डेटा है वो आप किसी को भी बांट दें, उसे बेच दें या फिर आप उसका मिस यूज़ कराएं किसी ऐसी जगह पर जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है। इससे आप पे लीगल केस तो हो ही सकते हैं। साथ ही अगर कोई कंपनी आप पे लीगल केस नहीं भी करती है तो वो आपको ब्लैक लिस्टेड कर देगी, फिर आप भविष्य में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी कंपनी होगी आज के समय पर जो कस्टमर्स हैं वो बना पाना बहुत ही सबसे मुश्किल काम होता है और आप उसके कस्टमर्स का डेटा, उसके क्लाइंट्स का डेटा अगर आप मैनिपुलेट करोगे या उसे कहीं और बेचोगे या उसे शेयर करोगे तो वो आपको इस विषय में तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, शायद आपका आर्गूमेंट वाला सेक्शन वो छोड़ भी दें। नंबर 4, बिल्कुल पूरी तरह से रिलेशन छोड़ देना। अपने टीममेट्स और सीनियर्स से अच्छा कनेक्ट बना करके रखिए। आपको नहीं पता कि आपको उनकी ज़रूरत कब पड़ जाए या उनको आपकी ज़रूरत कब पड़ जाए। अगर आप किसी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। मेरी खुद जानने में कितने सारे लोग हैं जो कि मैं उनको जॉब्स बता देता हूँ, वो मुझे जॉब्स बता देते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो लोग रेकमेंड करते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको सबसे पहले बताता हूँ, ये इस जॉब में कर रहा है या इस विषय में परेशान है। तो चीज़ों को आप जितना ज़्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे, अपने एक सर्कल को बना करके रखेंगे, अपने जॉब से रिलेटेड सर्कल को, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ इसमें किसी और का भला नहीं है, ये सिर्फ आपका भला है। तो नोटिस पीरियड को बहुत सीरियसली सर्व कीजिए, प्रॉपर रिजाइन करके आप निकलिए, डॉक्यूमेंट्स को ले करके निकलिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं इससे पहले वाली वीडियोस को बना भी चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर कर देना और खुद डॉक्यूमेंट्स को कंपनी से ले लेना। जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे पे स्लिप हो गया, रिलीविंग लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ये सारी चीज़ों को आप ले लीजिए। और अगर आपकी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है तो वो कंपनी को आप दे दीजिए। आप ऐसा मत करिए कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कंपनी कहाँ ही लेने आपके पास आएगी, लेकिन आपको ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। आप पे लीगल केस तो हो ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आप किसी का भी सामान रखोगे तो वो आपके ऊपर केस कर देगा, आप उसके अथॉरिटी नहीं हो, आपको उसे यूज़ करने के लिए दिया गया है तो उसको आप वापस कर दीजिए जो भी उसके होते हैं। और एचआर से उसके लिए रिटर्न में मेल या फिर जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोवाइड कर लीजिए कि हाँ आपने इसे कर दिया। एक्चुअल में जो इसके लिए डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रिलीविंग लेटर, जो कि कभी अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट मेरी प्रीवियस वीडियो में रिलीविंग लेटर के रिलेटेड डिटेल्स आपको दी गई है कि क्यों ज़रूरी होता है शॉर्ट में। गाइस, ओवरऑल नोटिस पीरियड एक एग्जैक्ट टेस्ट होता है। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पैर रखा है तो आप ये मान के चलिए कि आप जब से काम शुरू कर रहे हो और जब तक आप काम करके रिटायर नहीं हो जाते हो, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में करो या 4 ऑर्गेनाइजेशन में करो, तो कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया ये सारा प्रोसेस वो आपको ही टेस्ट करने के लिए और आपसे ही प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए है। तो ये भी एक टेस्ट ही होता है जिसमें देखा जाता है कि आपका बिहेवियर क्या है नोटिस पीरियड के समय पर। जिस तरह से आपका भी फिर हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, आपके भी जो एक्सपीरियंस लेटर है उसमें भी हम वही लिखेंगे। साथ ही आपको इसे बहुत ही स्मार्ट और रिस्पेक्टफुल तरीके से निकलना चाहिए, जिससे आगे आने वाली कंपनीज़ में भी जब कभी आपका हमारे एम्प्लॉयर्स का सामना हो जाए आपके प्रीवियस और जिसमें आप अभी हो, तो कम से कम आपको ऑकवर्ड फील ना हो। और अगर कभी आप किसी ऐसी जॉब पे जा रहे हो जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर आपके प्रीवियस कंपनी पे वेरिफिकेशन भेजा जा रहा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी एक मिसबिहेविंग इंसान को नहीं रखना चाहिए, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। तो इसी तरह की भरपूर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत ही मुश्किलों से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं।
आप फॉलो करिए इनसाइड बाय सनी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। जागरूक करना हमारा काम है और मैं भी इसी काम में लगा हूँ। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जिससे कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आने वाले हैं या जो कर रहे हैं काम, उनको सहायता मिल सके। धन्यवाद।